क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जो इंसानों की पहुंच से बाहर हैं, जहां तक विज्ञान भी पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाता? ऐसी ही रहस्यमयी जगहों में से एक है कैलाश पर्वत। दुनिया की नज़रों में यह एक साधारण पर्वत जैसा दिख सकता है, लेकिन जो लोग इसके रहस्यों को जानते हैं उनके लिए यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि दिव्यता और रहस्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस धरती पर जितने भी रहस्य हैं, उनमें से सबसे गहरे रहस्य कैलाश पर्वत के भीतर छिपे हुए हैं। यह पर्वत इतना रहस्यमयी है कि आज तक कोई भी इंसान इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। कुछ तो वापस ही नहीं लौट पाए। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? आखिर क्या है इस पर्वत में ऐसा जो इंसानों को अपने करीब आने ही नहीं देता? तिब्बत की धरती पर बसा कैलाश पर्वत समुद्र तल से लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायी दिव्य पर्वत मानते हैं। हिंदू मान्यता में कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकलते हैं, लेकिन उनका मकसद कभी भी इस पर्वत पर चढ़ना नहीं होता, क्योंकि उनकी नज़र में यह पर्वत किसी साधारण चोटी की तरह नहीं है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, कई बार विदेशी पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की अनुमति मांगी। 1908 में रूस के प्रसिद्ध पर्वतारोही निकोलस रोरिक ने सबसे पहले इसे चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटीं। अचानक उनका पूरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, उनकी टीम के लोग दिशा भूल गए और अंततः उन्हें वापस लौटना पड़ा। उसी के बाद से कई पर्वतारोही बार बार प्रयास करते रहे, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ ही जाती। तिब्बती मान्यता है कि कैलाश पर्वत को चढ़ने की कोशिश करना भगवान शिव को चुनौती देने जैसा है। यहाँ यह विश्वास है कि इस पर्वत का शिखर केवल दिव्य आत्माओं के लिए बना है, इंसान वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। कहा जाता है कि पर्वत पर चढ़ाई करने वाले कुछ लोगों की उम्र अचानक तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे समय की गति यहां अलग ही तरह से काम करती है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ रूसी वैज्ञानिकों ने जब कैलाश के आसपास रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि यहां समय और अंतरिक्ष का प्रभाव सामान्य जगहों से बिल्कुल अलग है। कई यात्रियों का कहना है कि इस पर्वत के पास खड़े होते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि यहां उनका दिल अचानक तेज धड़कने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सब सुनने में भले ही रहस्यमय लगे, लेकिन यह तथ्य है कि इस पर्वत का रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कैलाश पर्वत का आकार भी कुछ अलग ही है। ये पूरी तरह से चारों तरफ से सीधा खड़ा हुआ दिखाई देता है, जैसे किसी ने इसे मशीन से काट कर बनाया हो। इसके 4 मुख हैं और हर मुख बिल्कुल समकोण में है। ऐसा लगता है मानो इसे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति ने बनाया हो। यही कारण है कि कई लोग इसे धरती पर बना हुआ प्राकृतिक पिरामिड मानते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत धरती का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है। उनके अनुसार यह पिरामिड सिर्फ एक नहीं है, बल्कि कई पिरामिडों का समूह है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह पिरामिड किसी समय पर बाहरी सभ्यता द्वारा बनाया गया था, ताकि यह धरती का ऊर्जा केंद्र बन सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत को घेरने वाले क्षेत्र में कई और रहस्यमयी चीजें पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ की झीलें। मानसरोवर और राक्षसताल दोनों ही झीलें एक दूसरे से बिल्कुल पास स्थित हैं, लेकिन मानसरोवर झील का पानी हमेशा मीठा होता है और इसके ठीक सामने वाली राक्षसताल का पानी खारा और कड़वा। दोनों झीलें एक दूसरे से जुड़ी होने के बावजूद बिल्कुल अलग अलग स्वभाव रखती हैं। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। मान्यता है कि मानसरोवर झील का पानी इतना पवित्र है कि इसमें स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, जबकि राक्षसताल का पानी नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। यह विरोधाभास कहीं और देखने को नहीं मिलता। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य है यहां से निकलने वाली अजीब रोशनियां। कई यात्री बताते हैं कि रात के समय इस पर्वत की छोटी से चमकती हुई रोशनी निकलती है, जैसे कोई तेज टॉर्च जला रहा हो।
कभी कभी यह रोशनी आसमान की तरफ जाती है, जैसे किसी दूसरे लोक से संवाद हो रहा हो। वैज्ञानिक इस घटना को बिजली या वायुमंडलीय बदलाव का नतीजा मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे दिव्यता का प्रतीक मानते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। बहुत से यात्री बताते हैं कि यहां पहुंचने के बाद उनके सपनों में अजीब दृश्य आने लगते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपने सपनों में भगवान शिव को देखा, तो कुछ लोगों ने दिव्य शक्तियों का अनुभव किया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर यह सिर्फ कल्पना होती तो इतनी सारी घटनाएं अलग अलग लोगों के साथ क्यों घटती? क्या यह संभव है कि इस जगह की ऊर्जा इंसानों के अवचेतन मन पर असर डालती है? तिब्बत के भिक्षु मानते हैं कि कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है। इसे एक्सिस मुंडी यानी संसार की धुरी कहा जाता है। उनका विश्वास है कि पूरी दुनिया इसी धुरी के चारों ओर घूमती है। यही कारण है कि कैलाश को सिर्फ पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का स्रोत माना जाता है। पुरानी कहानियों के अनुसार कैलाश के भीतर एक विशाल शहर बसा हुआ है, जहां देवता और आर्षि मुनि साधना में लीन रहते हैं। इसे शंभाला कहा गया है, एक ऐसा लोक जो सिर्फ पुण्यात्माओं को ही दिखाई देता है। कुछ यात्रियों ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने कैलाश के आसपास अजीब जीव देखे, जो इंसान जैसे दिखते थे लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं थे। क्या यह यति यानी हिममानव हो सकते हैं, या फिर कोई और रहस्यमयी प्राणी? यह सवाल अभी तक अनुत्तरित है, लेकिन इतना तय है कि कैलाश पर्वत में कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा है। पश्चिमी देशों के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कैलाश पर्वत पर एक खास तरह का चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। यही कारण है कि यहां पहुंचने वाले लोग अक्सर दिशा भ्रमित हो जाते हैं। उनके कंपास सही दिशा नहीं दिखाते और कई बार तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अचानक काम करना बंद कर देते हैं। सोचिए, अगर ऐसा है तो यह सामान्य पर्वत कैसे हो सकता है? कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि कैलाश पर्वत एक पावर हाउस है, जहां से ऊर्जा की तरंगें पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं। वे इसे एक तरह का प्राकृतिक एंटेना मानते हैं, जो ब्रह्मांडीय संदेशों को पकड़ने और भेजने का काम करता है। लेकिन इस दावे को विज्ञान ने अब तक न तो पूरी तरह स्वीकार किया है और न ही पूरी तरह नकारा है। कैलाश पर्वत को लेकर एक रहस्य और भी है, यहाँ के पत्थरों और चट्टानों की संरचना। कहा जाता है कि यहाँ की चट्टानें ऐसी तरंगें उत्सर्जित करती हैं जो सीधे इंसान के मन और शरीर पर असर डालती हैं। यही वजह है कि यहाँ ध्यान करने वाले साधु आर्षि तुरंत गहरी समाधि में पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कैलाश की परिक्रमा करता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसे दिव्यता का अनुभव होता है। लेकिन जो लोग इसे चुनौती देने की कोशिश करते हैं, उनके साथ अक्सर कुछ अनहोनी हो जाती है। सवाल यही है, क्या कैलाश पर्वत सचमुच दिव्य शक्ति का केंद्र है? क्या यहाँ वास्तव में समय और अंतरिक्ष की धाराएं बदल जाती हैं? या फिर यह सब सिर्फ हमारी आस्था और विश्वास का खेल है? ये तो तय है कि इस पर्वत ने हजारों सालों से इंसानों को उलझा रखा है। यहाँ जितना गहराई से देखने जाओ, उतने ही नए रहस्य सामने आते जाते हैं, और यही रहस्य हमें मजबूर करते हैं ये सोचने पर कि क्या इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख पाती, लेकिन वे लगातार हम पर असर डालती रहती हैं। कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों की चर्चा करते हुए एक और पहलू सामने आता है, यहाँ का मौसम। यात्रियों का कहना है कि कैलाश के आसपास का मौसम अचानक बदल जाता है। कभी आसमान साफ दिखता है और पलक झपकते ही काले बादल घेर लेते हैं। कई बार यहाँ अजीब सी बर्फीली आंधी चलती है, जिसमें इंसान कुछ ही पलों में रास्ता खो बैठता है। यही कारण है कि पर्वतारोहियों के लिए यहाँ टिक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ यात्रियों ने बताया कि वे सामान्य रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। उन्हें ऐसा लगा मानो धरती उनके साथ खेल रही हो। जब उन्होंने वापस मुड़कर देखा तो वहां का रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। यह अनुभव उन्हें जीवन भर याद रहा। इतिहास गवाह है कि कैलाश पर चढ़ाई की कोशिश करने वाले लोगों के साथ अजीब हादसे हुए हैं। 1989 में एक प्रसिद्ध पर्वतारोही दल ने अनुमति ली और शिखर तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे बेस कैंप से आगे बढ़े, उनका पूरा शरीर भारी होने लगा। उनमें से कई लोग अचानक बीमार पड़ गए
और उन्हें तुरंत यात्रा रोकनी पड़ी। जब वे वापस लौटे तो उनके शरीर पर समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे। उनकी दाढ़ी और बाल सफेद हो चुके थे। सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ ही दिनों में इंसान बूढ़ा दिखने लगे? क्या यह वास्तव में समय की गति बदल जाने का प्रमाण है? तिब्बती लोक कथाओं में कहा गया है कि कैलाश पर्वत में प्रवेश करने वाले लोगों के सामने समय का चक्र बदल जाता है। जो एक क्षण लगता है वह बाहर की दुनिया में वर्षों का समय हो सकता है। यही कारण है कि यहां साधना करने वाले आर्षि मुनि हजारों साल बाद भी जीवित बताए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं गंगा की। कई लोग नहीं जानते कि कैलाश पर्वत से ही एशिया की 4 महान नदियां निकलती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली। यह कोई साधारण बात नहीं कि एक ही पर्वत से 4 दिशाओं में जीवनदायिनी नदियां बहती हैं। इसीलिए कैलाश को जल और जीवन का स्रोत कहा गया है। कहा जाता है कि इन नदियों का प्रवाह भी रहस्यमयी है। वैज्ञानिकों ने कई बार इसका अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन यह समझ नहीं पाए कि आखिर कैसे यह संभव है। यहां से निकलने वाला पानी हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है, चाहे मौसम कोई भी हो। एक और रहस्य है कैलाश पर्वत की परिक्रमा। तिब्बती और हिंदू श्रद्धालु मानते हैं कि कैलाश की परिक्रमा करने से आत्मा के सारे पाप मिट जाते हैं। यही कारण है कि हर साल लोग कठिन यात्राएं करके यहां पहुंचते हैं। कहा जाता है कि पैदल कैलाश की एक परिक्रमा करने से इतना पुण्य मिलता है जितना जीवन भर के अच्छे कर्मों से भी नहीं मिलता। तिब्बती बौद्ध धर्म में यह भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कैलाश की 108 परिक्रमाएं पूरी कर ले तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कई श्रद्धालु अपनी पूरी जिंदगी इसी एक साधना को पूरा करने में लगा देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर परिक्रमा इतनी शुभ है तो पर्वतारोहण क्यों मना है? इसके पीछे स्थानीय लोगों की मान्यता साफ है। यह पर्वत किसी इंसानी चुनौती के लिए नहीं है। इसका शिखर देवताओं का स्थान है। जब जब किसी ने इसे जीतने की कोशिश की, उसे या तो मौत मिली या ऐसा अनुभव हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रूस और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक समय इस पर्वत का अध्ययन करने की योजना बनाई। उन्होंने सैटेलाइट से तस्वीरें लीं। उन तस्वीरों में पर्वत का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल सपाट और ज्यामितीय आकृति का दिखाई दिया, ऐसा मानो इसे किसी ने तराशा हो। वैज्ञानिक चकित रह गए कि प्रकृति अपने आप इतनी सटीक आकृति कैसे बना सकती है। कुछ रिसर्चर्स ने यहां तक दावा किया कि कैलाश पर्वत धरती पर मौजूद हिडन पिरामिड्स नेटवर्क का हिस्सा है। उनका कहना था कि मिस्र के गीजा पिरामिड से लेकर कैलाश तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो यह कई अन्य प्राचीन स्थलों से होकर गुजरती है। यानी कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं का बनाया हुआ कोई ब्रह्मांडीय केंद्र हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि प्राचीन सभ्यताएं हमारे सोच से कहीं ज्यादा उन्नत थीं। शायद वे ऐसी तकनीकें जानती थीं जिनका आज हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक है वहां की अनसुनी आवाजें। कई यात्रियों का कहना है कि जब वे पर्वत के करीब जाते हैं तो उन्हें अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये ध्वनियां कभी शंखनाद जैसी होती हैं, कभी मंत्रोच्चार जैसी, तो कभी किसी विशाल मशीन के चलने जैसी। लेकिन वहां आसपास कोई इंसान नहीं होता। वैज्ञानिक इसे हवा और बर्फ की टकराहट का नतीजा मानते हैं, लेकिन जो लोग वहां गए हैं उनका अनुभव कुछ और ही कहता है। उनका कहना है कि यह ध्वनि सीधी आत्मा तक पहुंचती है और मन को एक अनोखी शांति देती है। कैलाश से जुड़े रहस्यों में शंभाला लोक का जिक्र सबसे अधिक मिलता है। कहा जाता है कि कैलाश के भीतर एक छिपा हुआ लोक है जहां केवल चुने हुए लोग ही पहुंच सकते हैं। यह लोक साधारण इंसानों की आंखों से ओझल है, लेकिन जो व्यक्ति अत्यंत तपस्या करता है उसे वहां प्रवेश मिलता है। शंभाला को देवताओं और महर्षियों का निवास स्थान बताया गया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा कोई लोक अस्तित्व में है या यह सिर्फ लोक कथाओं की उपज है? कई यात्रियों ने दावा किया कि कैलाश की परिक्रमा के दौरान उन्होंने अचानक किसी दूसरे लोक की झलक देखी। उन्हें कुछ क्षण के लिए लगा कि सामने विशाल द्वार खुल रहा है और उसके भीतर स्वर्णिम शहर दिखाई दे रहा है, लेकिन पलक झपकते ही सब गायब हो गया। सोचिए, अगर यह सच है तो शायद कैलाश वाकई किसी दूसरे आयाम का द्वार है।
एक और रहस्य है, कैलाश पर्वत के पास अक्सर अजीब आकृतियों वाले बादल दिखाई देते हैं। कभी ये बादल शिवलिंग जैसी आकृति बना लेते हैं तो कभी मंडल जैसी। वैज्ञानिक इसे वायुमंडलीय संयोग कहते हैं, लेकिन श्रद्धालु इसे भगवान शिव की उपस्थिति मानते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने रहस्यों के बावजूद इंसान इसमें दिलचस्पी क्यों लेता है? शायद इसलिए कि इंसान हमेशा से अज्ञात को जानने के लिए बेचैन रहा है। कैलाश पर्वत उसके लिए वही अज्ञात है, लेकिन सच्चाई यही है कि यह पर्वत अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। चाहे विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, ये रहस्य अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया। कैलाश पर्वत हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति और दिव्यता के सामने इंसान कितना छोटा है। हमारी सारी तकनीक, हमारा सारा घमंड इस पर्वत के सामने टिक ही नहीं पाता। शायद इसी में इसका संदेश छिपा है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाता, बस नमन किया जाता है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर में आपने देखा कि किस तरह यह पर्वत विज्ञान और आस्था दोनों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कभी यह दिव्यता का केंद्र दिखाई देता है, तो कभी यह किसी दूसरे लोक का द्वार प्रतीत होता है। आपको क्या लगता है, कैलाश पर्वत का रहस्य कभी सुलझ पाएगा या यह हमेशा हमेशा के लिए इंसानों की पहुंच से परे रहेगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य रहस्य को जान सकें। अगली बार हम एक और नए रहस्य के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।